दोस्तों, यदि कोई हमसे पूछता है कि हमारी सफलता या असफलता के लिए क्या जिम्मेदार है, तो हम अक्सर कहते हैं कि समय, किस्मत, परिस्थितियाँ, पैसा और ऐसा ही अनेक कारण, जिन्हें हम अपनी असफलता के लिए दोषी ठहराते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। हम सफल या असफल होते हैं अपने एटीट्यूड के कारण। विलियम जेम्स कहते हैं कि मेरी पीढ़ी की महानतम खोज ये है कि लोग अपना एटीट्यूड बदलकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील के शब्दों में, आप वो नहीं होते जो आप सोचते हैं, बल्कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू चेंज योर लाइफ। इसे लिखा है जेफ केलर ने, जिन्होंने अपने मोटिवेशनल वक्तव्यों, पुस्तकों एवं प्रेजेंटेशन से संपूर्ण विश्व में लोगों की ज़िंदगी में असाधारण बदलाव किए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक्स की समरी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। द नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। 1980 में ऑथर ने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपना कैरियर वकालत के रूप में शुरू किया। 1981 में उन्होंने अपनी क्लासमेट डलोरिस से विवाह किया। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ सालों बाद ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि वकालत उनके लिए सही जगह नहीं है। वे अपने इस वकालत के कैरियर में खुश नहीं थे। यह काम उन्हें बोर लगने लगा। वे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मन काम पर जाने का भी नहीं करता था। इसका असर उन पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से हुआ। उन्होंने खुद को कई डॉक्टर्स को भी दिखाया। वे मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपने से कहीं बड़ी उम्र के दिखाई देने लग गए थे। एक बार रात को 1 बजे जब ऑथर टीवी देख रहे थे तो उन्होंने टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसका नाम था द मेंटल बैंक। ये घर पर किया जाने वाला एक कोर्स था जो हमें सिखाता था कि हम जीवन में जो भी प्राप्त करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ पर आधारित होता है। ऑथर ने उसे खरीदने का ऑर्डर दे दिया। कुछ दिन के बाद जब वह प्रोग्राम ऑथर के घर पर पहुंचा तो उस प्रोग्राम ने ऑथर की लाइफ को दूसरी ही दिशा में मोड़ दिया। उस प्रोग्राम ने उन्हें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशनल साधनों को खोजने के लिए प्रेरित किया। ऑथर ने बहुत सारे महान लेखकों की बुक्स को पढ़ा और ऑडियो प्रोग्राम सुने। धीरे धीरे ये सब एक रात में नहीं हुआ, लेकिन जब ऑथर ने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में बदलना शुरू किया तो उन्हें बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो गए। ऑथर अब अपने आप को पूरी ऊर्जा से भरा हुआ पाते थे। वे लगातार नए लक्ष्य हासिल करते चले गए। इसका बस एक ही कारण था, एटीट्यूड में बदलाव। जब ऑथर अपनी वकालत के साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी कर रहे थे, इसमें ऑथर को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा जो उन्हें कभी भी वकालत में नहीं आया। वे अपनी वकालत के साथ साथ मोटिवेशनल सेमिनार्स के लिए भी जाया करते थे। आखिर में एक दिन उन्होंने वकालत को छोड़ दिया और एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। यदि आप भी नेगेटिव सोच से घिरे रहते हो, यदि आप भी अपने काम को अपने ऊपर बर्डन समझते हो और यदि आपके चारों ओर निराशा फैली हुई रहती है, तो ये बुक आपके लिए जीने की एक आशा लेकर आएगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 लेसन्स जो मैंने इस बुक से सीखे हैं। सबसे पहला लेसन है, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। सारा और सैम दोनों ही एक ही कॉफ़ी शॉप में आए थे। वो दोनों अलग अलग टेबल पर बैठे थे। दोनों को सेम वेटर्स ने सर्व किया। दोनों ने सेम टाइम में ही ऑर्डर दिया। दोनों को सेम टाइम का ही खाना सर्व किया गया। दोनों का बिल आने में भी समान समय लगा। अब तक दोनों में कितनी समानताएं हम देख रहे थे, लेकिन यहाँ से दोनों में अंतर बिल्कुल अलग हो गया। सारा एक पॉजिटिव सोच के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उस कॉफ़ी शॉप में एंटर हुई थी। वहाँ बैठा हर आदमी उसकी पॉजिटिविटी को महसूस कर सकता था। उसने खुशी से अपना लंच किया और वहाँ से उसी सकारात्मकता के साथ चली गई। वहीं दूसरी ओर सैम चेहरे पर गुस्सा लिए हुए शॉप में एंटर हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्ट्रेस में हो। ऐसा लग रहा था कि उसे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा हो। वेटर टाइम पर उसका ऑर्डर नहीं लेने पहुंचा तो वो बहुत बेचैन हो गया। उसका खाना जल्दी सर्व क्यों नहीं हुआ, वो इस पर भी बेचैन हुआ जा रहा था। और जब उसका बिल जल्दी नहीं आया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि सारा और सैम दोनों को सेम कॉफ़ी शॉप में सेम टाइम में डिफरेंट एक्सपीरियंस हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि सारा दुनिया को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखती है, जबकि सैम दुनिया को निगेटिव एटीट्यूड से देखता है। एक निगेटिव एटीट्यूड वाला आदमी सोचता है कि मैं नहीं कर सकता, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाला आदमी सोचता है कि मैं कर सकता हूँ। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं।
नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके पास हैं, जिसे वो अपने लिए वरदान मानते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों को हमेशा लिमिट्स दिखाई देती हैं, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड्स वाले लोगों को हमेशा पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका एटीट्यूड वह खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। बाहर चाहे जो भी नज़ारा हो, यदि आपकी खिड़की में धूल जमी हुई है तो आपको बाहर का नज़ारा भी धुंधला और गंदा ही दिखेगा, और यदि आपकी खिड़की साफ़ है तो आपको खिड़की के बाहर की दुनिया साफ़ और सुंदर नजर आएगी। आपके पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, या तो आप अपनी खिड़की को गंदा ही रखो और धुंधले शीशों से ही दुनिया को देखते रहो, लेकिन इससे आप बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। इससे आप खुश नहीं रह सकते और हमेशा नेगेटिविटी और निराशा से भरे हुए ही रहोगे। या फिर आप अपनी खिड़की को साफ करोगे, जिससे आपकी ज़िंदगी भी चमकदार और खुशियों से भर जाएगी। आप अपने लक्ष्य हासिल करोगे और अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। दूसरा लेसन है यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। महान लेखक, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता के मंत्र को केवल 6 शब्दों में परिभाषित किया है, जो हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट। मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हमारे कर्म हमारे विचारों का परिणाम होते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, हमारा मन जिसके बारे में सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। हेनरी फोर्ड के फेमस वर्ड हैं कि यदि आप सोचते हैं कि आप कोई कार्य कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आप सही होते हैं। आइए जानते हैं कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है। जब आप लगातार अपने किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपके कदम अपने आप ही उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। ऑथर यहाँ इसका एक उदाहरण देते हैं। 1970 और 1980 के दशक में ऑथर ने देखा कि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घर खरीद रहे थे और उन्हें किराए पर देकर बहुत पैसा कमा रहे थे। घरों की कीमत साल दर साल बढ़ती जा रही थी। इससे लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था। इसे देखने के बाद जेफ केलर के मन में भी यह विचार आया कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदने चाहिए, लेकिन ऑथर केवल सोच रहे थे। उन्होंने इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वे अपने काम को संदेह की दृष्टि से देखते थे। लेकिन अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने के बाद उन्होंने तय किया कि इस साल के अंत तक मैं 2 इन्वेस्टमेंट होम खरीद कर रहूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने मन में किसी भी नेगेटिव थॉट को नहीं आने दिया। 6 महीनों तक उन्होंने सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट होम खरीदने पर फोकस किया। वे अपने लक्ष्य को लिखते थे और कई कई बार उसे पढ़ते थे। उनके मन में एक बात बहुत गहरे तक अपनी पकड़ बना चुकी थी, और वो ये थी कि मैं इस साल के आखिर तक 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ खरीद कर ही रहूँगा। आखिर में 1986 में पतझड़ के मौसम में उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली और 29 दिसंबर को उन्होंने अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली। ये सब संभव हुआ उनके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण। उससे पहले भी उन्होंने ऐसा करने का सोचा था, लेकिन निगेटिव एटीट्यूड के कारण वे हार मान जाते थे। इस प्रकार अपने एटीट्यूड में बदलाव करने से ऑथर को असाधारण परिणाम मिला। तीसरा लेसन है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ऑथर कहते हैं कि सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि आप अपने आप को वहाँ देखें जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। यह कल्पना करें कि आप सफल हो गए हैं। फेमस सिंगर सेलिन डियोन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने क्या अपने शुरुआती दिनों में ये सोचा था कि एक दिन आप इतनी सफल सिंगर बनेंगी? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ 5 साल की उम्र में ही सफलता की कल्पना कर ली थी। वह कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने बचपन से ही अपने आप को एक सफल सिंगर बनते हुए देख लिया था, जिसके बाद उन्होंने हर पल वहां पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती थी कि उन्हें वहां पहुंचना है। विश्व स्तर के एथलीट भी अपनी एक विनर के रूप में कल्पना करते हैं और इसी जज्बे के साथ परफॉर्म करते हैं जो उन्हें सफलता दिलाती है। जब आप सफलता के शिखर पर होने की कल्पना करते हैं तो आपके कर्म भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका यही एटीट्यूड आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। चौथा लेसन है मेक अ कमिटमेंट। प्रयास का पूर्ण प्रतिफल तभी प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति हार मानने से इनकार कर देता है। ये कहना है नेपोलियन हिल का। आप तभी अपना लक्ष्य पा सकते हैं जब आप उसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। सफल होने के लिए आपको अपने कमिटमेंट के प्रति सच्चा होना जरूरी है। जब तक आपको परिणाम नहीं मिल जाता तब तक आप जी जान से उसे पाने के लिए जुटे रहते हैं। ये आपकी एक मानसिक प्रवृत्ति है जो कहती है मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं ज़रूर करूंगा। मेरी राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं।
1986 में जेफ केलर के एक फ्रेंड जेरी ग्लैडस्टोन ने अमेरिकन रॉयल आर्ट्स नाम से अपनी एक कंपनी शुरू की। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने सोचा कि उन्हें डिज्नी आर्ट्स को बेचना होगा। उन्होंने 3 सालों तक लगातार डिज्नी हेडक्वार्टर में पत्र लिखकर डिज्नी आर्ट को बेचने की परमिशन मांगी, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया जाता था। लेकिन जेरी रुके नहीं और लगातार कोशिश करते रहे। एक दिन एक एग्जीक्यूटिव ने उनसे छुटकारा पाने के लिए कहा कि हम तुम्हें केवल मिनेसोटा या फिर मैसेच्यूसेट्स स्टेट्स में डिज्नी आर्ट गैलरी खोलने की परमिशन दे सकते हैं, जबकि जेरी न्यूयॉर्क में ही बिजनेस करते थे। अगले ही दिन जेरी ने मैसेच्यूसेट्स स्टेट्स के एक शहर बोस्टन में ज़मीन लीज पर ले ली। जब उसने डिज्नी एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करके ये बताया तो दोनों इस बात पर बहुत हंसे। उस एग्जीक्यूटिव ने जेरी से कहा कि यदि तुम अगले ही दिन जाकर बोस्टन में ज़मीन लेने की हिम्मत कर सकते हो तो हम तुम्हें डिज्नी आर्ट बेचने की परमिशन देनी ही होगी। कुछ ही हफ्तों के अंदर जेरी ने डिज्नी आर्ट गैलरी खोल ली और 1 साल के अंदर ही उसे अपने न्यूयॉर्क के स्टोर से डिज्नी आर्ट बेचने की परमिशन मिल गई। उसने लाखों डॉलर की डिज्नी आर्ट बेची। जेरी पूरे विश्व में डिज्नी एनिमेशन आर्ट का सबसे बड़ा डीलर है। यदि आप जेरी से उसकी सक्सेस का राज पूछोगे तो वो एक ही जवाब देगा कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। 5वां लेसन है टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर मुसीबत अपने साथ अपने समान या उससे अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है तो हम टूट कर बिखर जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अपनी मुश्किलों का दुखड़ा रोने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी सारी प्लानिंग मिट्टी में मिल गई है। ऑथर कहते हैं कि जब भी हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हम परेशान अवश्य होते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। यदि हम समस्या का रोना न रोकर उसकी सॉल्यूशन की ओर बारीकी से ध्यान दें तो हर समस्या अपने साथ कोई ना कोई अवसर लेकर जरूर आती है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बार ऐसे पल आते हैं जब आप पर मुसीबत आती है, लेकिन उस समय आप कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिनके बाद आपके जीवन में सुधार आ जाता है। आप खुद रियलाइज़ कर सकते हैं कि यदि वो समस्या आपके जीवन में ना आई होती तो शायद आप वही पुरानी ज़िंदगी जी रहे होते। जैसे जब कभी किसी की नौकरी छूट जाती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिनों तक वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है, लेकिन उसके बाद वो अपना कोई बिजनेस खोलने का निर्णय लेता है और देखते ही देखते वह अपने एक सक्सेसफुल बिजनेस का मालिक बन जाता है। ऐसे लोग यही कहते हैं कि यदि उनकी वो नौकरी नहीं छूटी होती तो कभी भी वो अपना बिजनेस नहीं खोल सकते थे। यहाँ आप देखते हैं कि उस आदमी की ज़िंदगी में आई हुई एक मुसीबत उसकी ज़िंदगी में एक सुनहरा अवसर लेकर आई। ऑथर जेफ केलर कहते हैं कि विपत्ति हमारी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करती है। 6वां लेसन है स्टॉप कंप्लेनिंग। यदि आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो हमेशा शिकायत ही करता रहता हो, जो हमेशा बस अपनी ज़िंदगी की सारी समस्याओं को आपके सामने बोलता हो, तो क्या आप ऐसे आदमी के साथ बात करके अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करोगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप भी निगेटिविटी से भर जाओगे। कोई भी आदमी ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहता जो शिकायतों का पिटारा हो। ऐसे लोग खुद तो नकारात्मक होते ही हैं, वे औरों को भी अपने जैसा ही कर देते हैं। किसी से कोई शिकायत करके यदि आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन यदि आप सिर्फ अपने दुख दर्द को ही सुनाते हैं तो ऐसा करना आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता है। लोग उन चीज़ों के बारे में भी शिकायत करते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे यदि वेटर उनका ऑर्डर लेने में देरी कर दे, यदि किसी कलीग को ऑफिस में अच्छा केबिन मिल जाए, और ऐसे ही बहुत सारे कारण। लोग उन चीज़ों की तरफ शिकायत करके दुखी होते हैं जो उनके पास नहीं है, जबकि उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते जो उनके पास ऑलरेडी हैं। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो उन चीज़ों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जो आपके पास हैं। यदि आप सिर्फ शिकायतों पर ही फोकस करोगे तो आप ज़िंदगी में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसे कोई समस्या ना हो। हर किसी के पास समस्याएं हैं, बस समस्याओं के प्रकार अलग हैं। इसलिए अपनी समस्या का रोना छोड़कर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना सीखो। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी समस्याओं को अपने आप सुलझाता चला जाएगा। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका जीवन दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि जो इंसान सकारात्मक सोच रखता है उसका जीवन एक चुंबक की तरह होता है जो अपनी ओर सबको आकर्षित करता है। 7वां लेसन है एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपुल। ऑथर यहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं। माइक जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो उसकी दोस्ती पड़ोस के कुछ लड़कों से हो गई थी जो दिन भर बस आने जाने वाली गाड़ियों को देखा करते थे। उनका न तो कोई गोल था और न ही कोई सपना, उनका बस एक ही काम था, हमेशा नेगेटिव बातें करना। माइक जब उनसे कभी भी कुछ नया करने की बात करता था तो वे उसका उत्साह बढ़ाने की जगह और कम कर देते थे। उससे कहते थे ऐसा करना बेवकूफ़ी है, यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जब माइक कॉलेज पढ़ने के लिए गया तो वहाँ भी उसे कुछ नेगेटिव लोग मिले, लेकिन वहाँ साथ में उसे ऐसे भी पॉजिटिव लोग मिले जो लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते थे।
माइक जब ऐसे पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताने लगा तो वो अपने अंदर एक उत्साह महसूस करने लगा। उसने एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लिया। वह अपने गोल बनाने लगा। ऑथर कहते हैं कि आज माइक एक सफल वीडियो प्रोडक्शन कंपनी का ओनर है। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने माइक से उसके उन हाई स्कूल के दोस्तों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो आज भी वहीं रहते हैं, वे उतने ही नेगेटिव हैं और वे आज तक भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। माइक की ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि हम जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना तय है। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि इस माहौल का हमारे भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग खुद तो नेगेटिव होंगे ही, साथ में आपको भी नेगेटिव ही करेंगे। ऑथर कहते हैं कि आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि आप मुझे बताएं कि आप किसके साथ अपना समय बिताते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिनके अंदर सीखने की ललक हो, जो उत्साह से भरे हुए हों, जिनसे मिलकर आपको कुछ नया सीखने को मिले, जो आप में एक उत्साह का संचार कर पाएँ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताकर ही आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँच सकते हो। इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से घिरा हुआ ही रखें। दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। 1, आपका एटीट्यूड वह खिड़की है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। 2, आप एक मानव चुंबक हैं। 3, सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप अपने बारे में यह कल्पना करें कि आप एक सफल व्यक्ति हैं। 4, अपने आप से कमिटमेंट करें कि जब तक सफल नहीं होंगे तब तक हार नहीं मानेंगे। 5, अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलना सीखिए। 6, शिकायतें करना छोड़ दीजिए। और 7, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ दोस्ती कीजिए। दोस्तों, यह एक छोटी सी बुक समरी थी जेफ केलर की बेहतरीन बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की। यदि आप भी अपना जीवन एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीना चाहते हैं तो आपको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।